बहन उमा दीदी का, जो कि आज हमारी मंच के माध्यम से आपसे भेंट करा दी। और सर, मुझे बड़ा गर्व है कि जब हम तारकेश्वर साई सर को और विनय सर को जब सुनते हैं ना, तो हृदय बड़ा गदगद हो जाता है कि वाह, मेरे जब दो बाजू साथ में खड़े हुए हैं, तो अब हमें न किसी से डरने की कोई जरूरत है और ना ही हमें परेशान होने की जरूरत है। हमें मालूम है जो अनुदेशक भैया हैं हमारे, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इन्होंने कितनी मेहनत की है और उस मेहनत का प्रतिफल आज सबके सामने है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। चलिए ठीक है, और बिल्कुल आपकी पीड़ा का समापन हो। उमा जी, आगे कुछ बात करें। मेरा तो मानना यह है कि शिक्षा मित्र का भविष्य अंधकारमय होता चला जा रहा है। इस पर एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो मेरे भैया, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। देखिए, मैं उस चुनौती को स्वीकार की थी जब कोई घर से बाहर निकलने को नहीं तैयार था। आज तो पूरा उत्तर प्रदेश उद्वेलित है, लड़ने को तैयार है, सरकार से आमना सामना करने को तैयार है। उसको चाहिए तो बढ़िया मार्गदर्शक चाहिए। वो इंतजार कर रहा है। इतना फोन मेरे पास आता है, व्हाट्सएप पे कमेंट। ऐसा नहीं है मेरे विपक्ष मेरे विरोध में कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन एक लाइन में आके लिखते हैं, जबकि मेरा पूरा संगठन किसी भी नेता के ऊपर कमेंट नहीं करता है। ये मेरे भाई बहनों को मैंने सख्त हिदायत दिया था कि अगर कहीं गलत सही जो बोलना है, मुझे गलत जहां लगेगा मैं बोलूंगी, आप लोग गलत कमेंट किसी नेता के ऊपर ना करिएगा। मेरा कोई भाई बहन नहीं करता है, लेकिन इनके यहाँ जितने हैं उतने मथाधीश हैं। सब अपने को पूर्ण रूपेण विद्वान समझते हैं। इतना अहंकार है कि ना उन्होंने कल किसी की अहमियत समझी, ना वो आज किसी की अहमियत समझ रहे हैं। अब आगे तो हमें भविष्य में पता नहीं, परमेश्वर जाने, ईश्वर जाने। मैं भाइयों का साथ चाहूंगी, मुझे जरूरत है। दुनिया को हो या ना हो, बड़े गर्व के साथ, बड़े अच्छे भाव में कहूंगी मिश्रा भैया कि मुझे आप जैसे भाइयों का सहयोग चाहिए, मुझे तारकेश्वर भाई जैसे भाइयों का साथ चाहिए, विनय सिंह भाई जैसे भाइयों का साथ चाहिए, मुझे मनोज भैया का साथ चाहिए। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मेरे अनुज विक्रम जी का साथ चाहिए, मेरी शेरनी बहन चौहान जी का साथ चाहिए, और सबसे पुरोधा निगम सर का साथ चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो अपने में सक्षम है, वो कितना काम करता है दुनिया जानती है। आप लोग भी देखे इसी चैनल पे, अन्य भी बातें बहुत है। खैर छोड़िए, मैंने तो अपने अग्रजों की एक बात मानी कि मैं अपनी बात, अपने दर्द, अपने वेदना को रखूं। परिवार विसंगतियों में है, उन्हें हो सकता है भाई वो बाहुबली होंगे, मैं बाहुबली नहीं हूं भैया। मुझे भाइयों का साथ चाहिए, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों का साथ चाहिए, मुझे अग्रज भाइयों का साथ चाहिए, मेरे अनुज भाइयों का साथ चाहिए, मुझे पूरे समाज का साथ चाहिए, ईश्वर परमात्मा का साथ चाहिए। क्योंकि मैं जिस धरातल पे उतरती हूँ, मैं परमात्मा को ही साक्षी मानकर उतरती हूँ, और जो लाइन लिखती हूँ उस लाइन पे इसीलिए लिखती हूँ कि परमात्मा साक्षी है, मैं इंसान हूँ, मेरी अग्नि परीक्षा अब मत लो। मैंने बहुत अग्नि परीक्षा दी। 2017 से जिस दिन घर से कदम निकाली, तब से आज तक मैं अग्नि परीक्षा ही दे रही हूँ। कभी भी ये लोग ये शांति से नहीं सोचते हैं कि जिसने इतनी लड़ाइयों में घर से बाहर होके, घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, कि अपने जिम्मेदारियों को मैं निभाते हुए भी मैं इन भाई बहनों के लिए निकल लेती हूँ कि नहीं, मुझे वहां पहुंचना है। कभी कभी यकीन मानिएगा मिश्रा भैया, मैं उस वेदना को कहने जा रही हूँ आपसे, जो अभी आप आकलन किए हैं लेकिन कभी डिबेट में बोले नहीं होंगे, उस बात को मैं कहने जा रही हूँ। सबको वीआईपी गाड़ी चाहिए, वीआईपी व्यवस्था चाहिए, लेकिन जब से हम लड़ना शुरू किए, प्लेटफार्म का टिकट ले करके हम लोग पॉलीथीन 20 रुपए की आती है, बिछा करके